अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. भव्य कुमुद्दीना विपन्न दोषा भ्रकलंक लेपः व्याकोशिवान्यायमयो कमाल पूयत पवित्र भगवान मनो में। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतनाथ भगवान की, 16 कारण परवराज की, आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की अद्भुत महिमाशील कृति में उस सदगस्त की चर्चा की है जो घर परिवार त्याग के मुनि दीक्षा सकल संयम धारण नहीं कर सकते, वे कम से कम आंशिक चारित्र के द्वारा अपने नर पर्याय को सफल सार्थक बना सकते हैं। उसी कारिका की चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। ग्रहणाम त्रेधा तिष्ठत त्रिगुण शिक्षा व्रतात्मकम चरणम पंचत चतुर्भेदम त्रयम यथा संख्य माख्यातम। एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, अन्य संसार के सारे कार्य करते हुए कैसे चारित्र की ओर आत्मा का विकास, निज वैभव की अभिव्यक्ति कैसे कर सकता है, तो उसके लिए बताए 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रतों के माध्यम से हम आंशिक चारित्र के द्वारा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की यात्रा की ओर बढ़ सकते हैं। बंधुओं, अणुव्रतों से आप सब परिचित हैं। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत। ये जहां व्रती लोग करते हैं, सामान्य ग्रस्त व्यक्ति भी अगर इन अणुव्रतों का पालन करे तो बहुत तनावों से मुक्त हो सकता है, राहत मिलेगी। और तन की स्वस्थता के लिए भी ये अणुव्रत 5 सूत्रीय कार्यक्रम, 10 सूत्रीय कार्यक्रम ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार के चलते हैं। तो हमारे यहाँ सुख और शांति के लिए 5 सूत्री कार्यक्रम है, और वह है ये 5 अणुव्रतों का पालन। हर व्यक्ति, हर गति के जीव, अब देव पर्याय में तो थोड़ी सी अलग व्यवस्था है, वहां संयम की व्यवस्था नहीं है। तो मनुष्य है, तिरंच है, नारकी जीव भी उस तरह का संयम धारण नहीं कर सकते हैं। यह तो तिरंच और मनुष्य पर्याय में ही संभव है। तो 16 कारण पर्व चल रहा है। दर्शन विशुद्धि भावना, निज की ओर हम कैसे आ सकते हैं सम्यक दर्शन के माध्यम से, और विनय संपन्नता की भावना, नम्रता, झुकना सीखो, अहंकार से ऊपर उठो,
तो जीवन में शांति मिलेगी, विनय संपन्नता, ऐसी भावना। शील वृत्तेषु नतीचा, सदाचारी बनो, आचरण निष्ठ बनो, ब्रह्मचर्य का आंशिक पूर्ण रूप से पालन जीवन में करो, पवित्र भावनाएं बनाओ। और चौथा सोपान 16 कारण परब, तीर्थंकर कैसे बन सकते हैं? तो अभीक्षण ज्ञानोपयोग, साधुवाद और अनेकांतात्मक शैली से। और समीचीन ज्ञान वही है जो वैराग्य की ओर कदम बढ़ाए, जो विषय कषाय भोगों से हमें विरक्ति कराए, वही वास्तव में समीचीन ज्ञान है। ज्ञान तो एक से एक लोगों को है, लेकिन उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। जितना राग द्वेष बढ़ाने वाली चीजें ये सब बहिरात्मा की चीज है, मिथ्या ज्ञान की चीज है। और सम्यक ज्ञान जो कषायों को घटाए, परिणामों को निर्मल बनाए, तो ये सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा है। मतिक ज्ञान है, श्रुतक ज्ञान है, ये दो सबके पास होंगी। सम्यक दृष्टि है तो मतिश्रुत, और मिथ्या दृष्टि है तो कुमति और कुत्सित। अवध ज्ञान देव नारकियों को नियम से होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो मन और इंद्रिय की सहायता से होता है। अब 4 इंद्रिय तक के मन नहीं है तो इंद्रिय है, सुत ज्ञान आवरण कर्म का क्षोभ समाधि है। और अवध ज्ञान देव नारकियों के तो नियम से होता ही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के लिए हुए जो बात जानते हैं वे अवध ज्ञानी कहलाते हैं। और इसके क्षोभ सब निमित्त भव प्रत्यय, भव प्रत्यो बदे देव नारकाणाम, भव प्रत्यय अवध ज्ञान तो देव नारकियों की। और तीर्थंकर जो 16 काय भावना जिन्होंने भाई, वे 3 ज्ञान के धारी होते हैं जन्म से ही। और सामान्य लोग गुण प्रत्यय या क्षोभ सब निमित्त अवध ज्ञानी, ये है अवध ज्ञान की व्यवस्था है। और भावलिंगी मुनि महाराज अवध ज्ञानी पंचम काल के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन शेष रहेंगे, तब तक यह है मुनि मुद्रा, दिगंबर मुद्रा, धर्म धर्मात्मा चलते रहेंगे। कैसा भी कलयुग आ जाए, कैसी भी कोरोना वायरस के जैसे वायरस आ जाए, लेकिन फिर भी संयम तप त्याग की साधना करने वाले, मोक्ष मार्ग में चलने वाले रहेंगे। तो अवीक्षण ज्ञानोपयोग के साथ आज 5वीं भावना है, वह है संवेग भावना। ये संवेग जो है समीचीन प्रकार से, वो वेग का अर्थ होता है गति मान, तो सम्यक प्रकार से गमन करना, विषय कषायों से विरक्त होकर के आत्म स्वरूप में लीन होना, तो धर्म के कार्यों में रुचि होना संवेग भावना है। और संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम होना, यह संवेग भावना है। तो संसार के दुखों से भीरता जिसके जीवन में हो, यह कब होगा? जय परम शांत मुद्रा समेत, भवजन को निज अनुभूत हेत, भव भागन बच जोगे बशाय, तुम धुनि है सुन बे ब्रह्म नशाय। परमात्मा की भक्ति में दर्शन पाठ में आप बोलते हैं जय परम शांत मुद्रा समेत। हम प्रभु की मुद्रा बीतरा मुद्रा निहारते हैं, जिन्हें रहते हैं जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूत है। हमारी आत्मा का यह स्वरूप है, हमारे अंदर भी जो क्षमता शक्ति आपके पास है, जैन दर्शन की विशेषता है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, अन्य दर्शनों में भक्त भक्त रहेगा, भगवान भगवान रहेंगे। और जैन दर्शन कहता है हर आत्मा परमात्मा बन सकता है।
एक पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है। हमारे शांतनाथ भगवान बारा के ये ऐसी पारसमणि है, ये हम जैसे जो लोहे है जंग लगे, ये ऐसे सोना नहीं बनाते हैं, ये तो सबको पारसमणि बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है, ये मौलिकता है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। विभिन्न दार्शनिक विभिन्न प्रकार की मान्यता रखते हैं। तो भैया हमें नर जीवन मिला है, यह परमात्मा बनने के लिए मिला है, यह नोट छापने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए, गाड़ी में घूमने के लिए और इंद्रियों के विषयों का आनंद लेने के लिए नहीं मिला है। अरे जिया जग धोखे की टाटी, जान बूझ कर अंध बने हैं, जान बूझ कर अंध बने हैं, आंखन बांधे पाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। कोरोना वायरस ने सबको समय सार का पाठ, गीता रामायण का पाठ, कुरान का पाठ, संसार की नश्वरता का पाठ सिखा रखा है। अटेंशन, सावधान, अभी तो 62,000 पूरे विश्व में भारत टॉप कोरोना वायरस। समझ आपकी नहीं आई होगी मेरी बात। अमेरिका को भी उल्लंघन कर दिया इसने, वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है। भैया ये संसार की दशा है। संवेग भावना के लिए मृत्यु बहुत बड़ी मेडिसिन का काम करेगी। तीर्थंकर बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए धर्म में रुचि जागृत कैसे हो? तो भैया याद रखो, मौत को, ग्राहक और मौत ये समय का प्रतीक्षा नहीं करती है। ग्राहक कब आ जाए, सुबह शाम तक तो बैठे रहो और एक ही ग्राहक आ जाए, तुम्हारा सब काम कर जाए, दिन भर की बिक्री बट्टा, कोई भरोसा नहीं ग्राहक का। और ऐसे ही मौत कब आपका वर्ण कर ले। कभी कभी तो मौत की याद कर लो, मरना है क्या। पहले तो शमशान में बैराग होता था, अब तो शमशान का बैराग ही गया, हलो हलो कर रहा है वहां भी। पहले प्रसिद्धि थी शमशानी बैराग, जब तक उस शमशान में रहता था और उसमें लगा रहता था तब तक भैया क्या संसार है, एक दिन अपनी भी यही दशा होगी। लेकिन अब शमशानी बैराग भी नहीं रहा है। पहले एक मौत होती थी तो बड़ी, पहले गांव वगैरह में कोई वायरस आ जाता था, कोई टेलीफोन तो तार आ जाता था तो हड़कंप मच जाता पूरे गांव में। एक कोई मौत कहीं हो जाती थी बड़ी भारी इसकी। अब तो रोज मौत हो रही है, कोई किसी को परवाह नहीं है। तो ये संसार की दशा है। ये संवेग भावना कह रही है कि संसार शरीर भोगों से तो वैराग्य और आत्मा में अनुरक्त हो, धर्म के कार्यों में लगो, धर्म ही साथ देगा और कोई साथ देने वाला नहीं है। बाप बड़ा ना भैया, वो सबसे बड़ा रुपया, सब रिश्तेदारी समाप्त, सारे त्योहार समाप्त, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। ये संसार की दशा है। तो संसार के स्वभाव का चिंतन, ये संसार कैसा है। चाहूं गते दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंचे करे हैं, सब विद संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। संसार में कोई किसी का नहीं है, कोरोना हो जाए तो घर वाले भी तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं, पुलिस वाले आरती उतारेंगे, गाड़ी आ गई है। कोई नहीं पूछेगा, दाग में कोई जाने तैयार नहीं है, पिताजी गए तो जान दो। देखो कैसा कोरोना वायरस हमें भी हो जाएगा, हमारे बेटे को हो जाएगा।
संसार बहुत विचित्र है। ये कोरोना वायरस वेद विज्ञान का पाठ सिखा रहा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अब तो समझ लो, भले आदमी हो, अब तो 62 जा रही अभी संख्या पहुंची है, रोज संख्या बढ़ाती जा रहे हैं। सोना चांदी जैसे तेज होता जा रहा है, ऐसे ही कोरोना वायरस को भी पता नहीं क्या लोगों को। कितने मंत्री मंडल में तो निपट गए, और कितने मंत्रियों को और कितने लोगों को राजनेता भी इससे बच्चे अछूते नहीं रह पा रहे हैं। तो भैया यह सम्यक भावना बताती है, धर्म के कार्यों में रुचि दो, परमात्मा की भक्ति में रुचि दो। संसार में जिसे तुम अपना मान रहे हो, ये संसार तो स्वार्थी है। जब तक जिसके अनुकूल जो रहता है तब तक तो अपना रहता है, और जिसके अनुकूल नहीं चलो वही पराया हो जाता है। ये संसार की दशा है। ये तो मेला है। एक मेला में कितने स्थानों से लोग आते हैं, और मेला निपटते ही कोई किसी शहर में, कोई किसी गांव में, दूसरे दिन देखते हैं हम मेला में, कल तो मेला लगाता है तो यहाँ कौआ लौट रहे हैं, कौआ काँव काँव कर रहे हैं। तो भैया ये जितने फ्लैट हैं, जितनी कोठियां हैं, और जितने तेरे बैंक बैलेंस है, एक चदाम तेरे साथ जाने वाला नहीं है। सोच लो, घर का राग्रे बनता बेड़ी, परिजन है रखवारे। तुम्हारा घर तो 12 जिला कारावास है, कोटा की जेल है, जिसे तुम कहते हैं अरे हमारा फ्लैट है, देखो साहब फ्लैट है। क्या का फ्लैट है तेरा? तू जेल के अंदर बंद है। जैसलमेर में सारे के सारे विधायक मंत्रियों को है तो होटल, 30,000 रुपए का कमरा कोई कहता है, कोई 20,000 कमरा कहता है। अब न कोई भैया मिल सके, न बहन राखी बांध सके, कोई रिश्तेदार, पुलिस बाहर खड़ी हुई है।